सो बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि एक फंक्शन है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन साइन एक्स और जी एक्स एक आर्बिट्ररी फंक्शन है। तो आपको पूछा गया है कि प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन डिफाइंड बाई एफ इंटू जी एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू जी एक्स, देन इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, कौन कौन से स्टेटमेंट ट्रू है, ये मल्टीपल चॉइस करेक्ट क्वेश्चंस आपके पास है। तो सबसे पहले तो आप ऑब्जर्व करो कि x माइनस वन इसका भी एक फैक्टर है और वो फैक्टर कॉमन लेके लिख दो कि एफ एक्स क्या है आपके पास एक्स स्क्वायर टाइम्स x माइनस वन प्लस एक्स माइनस वन टाइम्स साइन एक्स। जैसे ही हमने x माइनस वन कॉमन लिया बचा के आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस साइन ऑफ एक्स। ठीक है, अब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, एक एक करके हम स्टेटमेंट्स को एनालाइज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में ए में बोला है कि अगर g कंटिन्यूस है x इक्वल्स टू वन पे, अगर g x इक्वल्स टू वन पे कंटिन्यूस है तो आप क्या बोल सकते हो कि g ऑफ वन माइनस इक्वल्स टू g ऑफ वन इक्वल्स टू g ऑफ वन प्लस, दैट्स इट। तो एफ जी की डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट करनी है x इक्वल्स टू वन पे। तो एफ जी ऑफ x की डेफिनेशन क्या बोली है, f ऑफ x इंटू जी ऑफ x। अब एफ एक्स तो आपको पता है हमेशा ही कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल भी है, तो क्यों ना हम इसका डिफरेंशिएशन निकाल लें, है ना, जीरो पे। इसका हम डिफरेंशिएशन निकाल लें जीरो पे, बचेगा जी का खेल, तो जी को हम अलग से देख लेंगे। सो मैं फर्स्ट प्रिंसिपल से एल एच डी और आर एच डी निकालने का ट्राई करता हूँ। एल एच डी क्या होगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच, राइट, एफ ऑफ जीरो प्लस एच इंटू जी ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो इंटू जी ऑफ जीरो होल डिवाइडेड बाई एच। अब एफ ऑफ जीरो कितना है भाई, एफ ऑफ जीरो तो आप देख सकते हो जीरो है, ये भी जीरो ये भी जीरो, तो मैं लिख के रख लेता हूँ कि एफ ऑफ जीरो तो यार मेरा जीरो है। जैसे एफ ऑफ जीरो जीरो पुट किया तो ये क्या बन गया, ये बन गया लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच रादर एफ एच टाइम्स जी ऑफ एच होल डिवाइडेड बाई एच। ठीक है, नाउ एच टेंडिंग टू जीरो पे मेरा जी एच कंटिन्यूस दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, जी ऑफ जीरो के बराबर आ जाएगी। ठीक है, एक्स इक्वल्स टू वन की हम बात कर रहे हैं ना, वन पे हमें चेक करना था, तो हमें जीरो की जहाँ जहाँ पे जीरो है वहाँ पे वन पुट करना है, एफ वन जी वन। ठीक है, कोई नहीं, फिर से ज़रा सा कर लेते हैं। एफ ऑफ जीरो तो जीरो है ही, अगर आप एक्स के लिए वन पुट करोगे तो भी आप पाओगे कि वैल्यू जीरो आ रही है, तो एफ ऑफ वन भी जीरो है। तो ये हो जाएगा वन प्लस एच वन वन अपॉन में एच, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो अभी भी होल्ड करता है। अगेन जैसे कि हमने ऑब्जर्व किया एफ वन भी जीरो है, तो ये तो हो गया जीरो, और ये आ गई लिमिट एफ ऑफ वन प्लस एच इंटू जी ऑफ वन प्लस एच होल डिवाइडेड बाई एच। ठीक है, तो जी ऑफ वन प्लस एच जैसे कि हमें पता है जी ऑफ वन माइनस इज इक्वल्स टू जी ऑफ वन इज इक्वल्स टू जी ऑफ वन प्लस है, तो ये तो जी वन के ही बराबर होगा, और जी वन एज ए कॉन्स्टेंट हम बाहर ले सकते हैं, और f वैसे ही डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो ये f डैश वन को रिप्रेजेंट कर रहा है। बेसिकली ये जो लिमिट है ना ये एग्जिस्ट कर रही है क्योंकि इसकी लिमिट कितनी आ गई, g ऑफ वन इंटू एफ डैश ऑफ वन। एफ डैश वन निकालोगे फर्स्ट प्रिंसिपल से तो आपको यही आएगा f ऑफ वन प्लस एच माइनस एफ ऑफ वन जीरो है अपॉन में h। ठीक है, ये आ गया जी वन इंटू एफ डैश वन, और अगर आप आर एच डी निकालोगे फर्स्ट प्रिंसिपल से तो वो भी यही आएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ वन माइनस एच इंटू जी ऑफ वन माइनस एच माइनस एफ वन इंटू जी वन होल डिवाइडेड बाई माइनस एच। तो ये भी वो कब आएगा, एफ डैश ऑफ वन इंटू जी ऑफ वन, सिंस एल एच डी इक्वल्स टू आर एच डी एंड जी वन फाइनाइट है, एफ डैश वन फाइनाइट है क्योंकि एफ डिफरेंशिएबल है, इक्वल्स टू सम फाइनाइट क्वांटिटी, तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। f इंटू जी जो है g के कंटिन्यूस होते ही f इंटू जी डिफरेंशिएबल आ गया। सो बच्चों बाकी ऑप्शंस को अपन देखते हैं। तो फंडामेंटल थ्योरम से आप ऑप्शन नंबर सी को देखोगे, सी क्या बोल रहे हैं कि अगर g डिफरेंशिएबल है और f तो डिफरेंशिएबल है ही है, तो f इंटू जी भी डिफरेंशिएबल होगा, तो ऑप्शन नंबर सी तो करेक्ट है। अब बच्चा b और d को एनालाइज करना, तो हम b को देख लेते हैं, उससे d का भी आइडिया लग जाएगा। क्वेश्चन में बोला है एफ जी इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू वन। हम जरा h को f इंटू जी ऑफ x मान लेते हैं, h ऑफ x को। ठीक है, तो h डैश ऑफ वन प्लस इक्वल्स टू h डैश ऑफ वन माइनस करना है आपको ये होने के लिए।
तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी, लिमिट, ठीक है, h टेंडिंग टू 0, इसको कन्फ्यूजन हटाने के लिए अपन h की बजाय इसको कुछ p फंक्शन मान लेते हैं कि p ऑफ x, p-1 प्लस इज इक्वल्स टू p-1 माइनस, ठीक है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h g ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 इंटू g ऑफ 1 होल डिवाइडेड बाई h, ये इक्वल्स टू होगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 माइनस h g ऑफ 1 माइनस h माइनस f1 इंटू g1 होल डिवाइडेड बाई माइनस h। ये तो क्या बन जाएगा, ये 0 है, ठीक है, f ऑफ 1 प्लस h अपॉन h लिमिट h टेंडिंग टू 0 बनेगा f-1 इंटू g ऑफ 1, ठीक है, और राइट हैंड साइड में क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा g ऑफ 1 प्लस बनेगा एक्चुअली, है ना, g ऑफ 1 प्लस इक्वल्स टू ये फिर से f-1 ही बनेगा और इंटू बन जाएगा g ऑफ 1 माइनस, और आप अगर f-1 इवेल्युएट करोगे तो f-1 0 नहीं है, एक नॉन जीरो क्वांटिटी है, तो यहाँ सबको पता चलेगा कि g ऑफ 1 प्लस इक्वल्स टू g ऑफ 1 माइनस है। तो बताओ ये g कंटिन्यूस हो गया क्या, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप ऐसा फंक्शन इमेजिन कर सकते हो कि g की वैल्यू 1 प्लस और 1 माइनस पे तो सेम है, बट एग्जैक्ट 1 पे इसकी वैल्यू अलग है, ठीक है, ऐसा अभी तक कहीं भी नहीं बोला है कि दिस इज नॉट नेसेसरली इक्वल्स टू g1, तो ऑप्शन नंबर बी ट्रू होना जरूरी नहीं है, और जब बी ही जरूरी नहीं है तो डिफरेंशियबिलिटी कैसे क्लेम कर सकते हैं, तो डी भी ट्रू होना कोई जरूरी नहीं है, बिकॉज ऐसा हम ले सकते हैं कि ये दोनों तो बराबर हो बट ये दोनों के दोनों g1 के इक्वल ना हो।